हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक ह्यूमन वैल्यूज का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि मेरी एक खुद के नोट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरी एक वर्कबुक बनी हुई है जिसमें कि मैंने ही यहाँ पे सब कुछ टिक किया हुआ है अपनी एक स्टूडेंट की वर्कबुक में। ठीक है, और ये मैंने अपने तरीके से आंसर लिखे हैं, बहुत ही इजी वे में और शॉर्ट में, जिससे में आप लॉन्ग में ये लिख सकते हो आंसर। ठीक है, ये लॉन्ग टाइप आंसर है जो आप आगे जाके लिख सकते हो। तो हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, डिस्क्राइब बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। तो ये क्वेश्चन है एक। ठीक है, तो अब हम इसको पहले करेंगे यहाँ तक, डिस्क्राइब बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या होता है, उसमें क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, तो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन क्या होता है, एस्पिरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम उसका मतलब समझेंगे। एस्पिरेशन रेफर टू द इंडिविजुअल डिजायर्स एंड प्रोफाउंड विशेस फॉर हिज लाइफ। जो हमारी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं कि जो हमारा कुछ एम होता है, हमारा कुछ जिससे कि हम कुछ एस्पायर होते हैं। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल की डिजायर होती हैं या विशेस होती हैं जो वो एक लाइफ में पूरा करना चाहता है। ठीक है, इट रेफर टू द एक्सपेक्टेशन एंड डिटर्मिनेशन टू अटेन समथिंग। एक हमारी एक्सपेक्टेशन, एक सोच होती है या फिर एक डिटर्मिनेशन होती है जिससे कि हमको वो फुलफिल करना होता है गोल। हमारा ये होता है कि हमारा एक एस्पिरेशन है कि मुझे एक इन फ्यूचर घर लेना है, मुझे अपनी फैमिली को सेटल करना है। तो ये क्या है, मेरी एस्पिरेशंस हैं। ठीक है, अदर देन द मटेरियलिस्टिक थिंग देयर आर सेवरल अदर डिजायर ऑफ एन इंडिविजुअल। कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग होती है, जैसे कि मैंने बताया कि घर लेना है, कार लेनी है, ये सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं। उसके अलावा भी कुछ एस्पिरेशन होती है, सच एज एप्रिसिएशन, किसी को लेना पसंद है, रिस्पेक्ट, अफेक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, बट द एक्चुअल डिजायर ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज फोकस्ड टू द एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी थ्रू आउट हिज लाइफ। बट जो एक्चुअल डिजायर एक ह्यूमन इंडिविजुअल की होती है, ह्यूमन बींग की होती है, तो वो क्या है, थ्रू एक्सपीरियंसेस उसकी एक हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी उसकी लाइफ में बनी रहे। ठीक है, एस्पिरेशन डिपेंड इंटायरली ऑन इंडिविजुअल, हिज नीड्स, डिजायर, अफेक्शंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो एस्पिरेशन है वो इंटायरली किस पे डिपेंड है, इंडिविजुअल पे डिपेंड है, उसकी नीड्स पे, उसकी डिजायर, उसकी अफेक्शंस कैसी है एक्सेट्रा। ठीक है, एस्पिरेशन डू नॉट एग्जिस्ट इन द पर्सन विद क्लियर इंटेंशन। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। तो क्या होता है, एस्पिरेशन एक पर्सन वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती जहां पे एक पर्सन के क्लियर इंटेंशंस हो। दो तरीके से, जैसे कि दो एक बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन दी हुई है, एक है हैप्पीनेस और एक है प्रोस्पेरिटी। तो हम इसे वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब कंटिन्यूस हैप्पीनेस क्या होता है, happiness is a mental or emotional state of well-being achieved by affection, satisfaction, contentment and harmony. Happiness आपको कब आएगी, एक मेंटल पीस या फिर इमोशनल स्टेट कब स्टेबल होगा, जब हम अचीव कर लेंगे अफेक्शन। ठीक है, हमें किसी चीज से सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फाई है हम, कंटेंटमेंट है, हार्मनी, हमारे पीस बना हुआ है, तो हम उससे खुश रहते हैं लाइफ में। ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग प्लेजर बट ऑल्सो अबाउट बीइंग इन बैलेंस विद वन सेल्फ, अदर्स एंड द एनवायरमेंट। ये सिर्फ एक खुद का अंदर का प्लेजर नहीं होता, खुद की खुशी नहीं होती, बट इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है हमारे अंदर भी, दूसरों को लेके भी और एनवायरमेंट को लेके भी। ठीक है, फिलोसफर्स लाइक इमैनुअल कैंट एंड बुद्धा डिस्क्राइब हैप्पीनेस एज सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर, राइट थिंकिंग। उन्होंने क्या कहा है, जो हैप्पीनेस है वो एक, जो जब हम डिजायर को एक सेटिस्फाई कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं, या फिर हमारी कुछ राइट थिंकिंग है, तो उन्होंने ये कहा है तब हमारी हैप्पीनेस आएगी और हम खुश रहेंगे। एंड बीइंग कंटेंट विद वट यू हैव, एंड हम उससे खुश रहते हैं जो कि चीज हमारे पास है। हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट अ टेम्परेरी फीलिंग, इट शुड लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड थ्रू राइट लिविंग। जब हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं तो ये एक टेम्परेरी फीलिंग नहीं होती, ये एक लॉन्ग लास्टिंग पीरियड के लिए होती है, जिससे कि हमें किसी चीज को लेके, किसी डिजायर को लेके खुशी मिलती रहती है कि हमें वो एक इन फ्यूचर अचीव करना है एज अ एस्पिरेशन। ठीक है, तो ये था एक हैप्पीनेस।
अब सेकंड आता है एलिमेंट कंटिन्यूस प्रोस्पेरिटी। अब प्रोस्पेरिटी क्या है? प्रोस्पेरिटी मीन्स सक्सेस, ग्रोथ एंड गुड लिविंग। जब हम कुछ सक्सेस, ग्रोथ या फिर हम अच्छी तरह अपनी लाइफ को लिव करते हैं तो वो होती है प्रोस्पेरिटी, जब हम आगे ग्रो करते हैं लाइफ में। इट इज नॉट ओनली अबाउट वेल्थ बट ऑल्सो हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, गुड रिलेशन एंड रिस्पेक्ट इन दी सोसाइटी। सिर्फ हम पैसों को लेके ही एक आगे नहीं बढ़ते, बट हमें एक हेल्थ, हमारी खुद की खुशी, दिमाग का पीस, ठीक है, गुड रिलेशन होने चाहिए, हमारी जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट है वो होनी चाहिए। तो ये सब क्या होता है? प्रोस्पेरिटी के इंक्लूड होता है। जस्ट एक वेल्थ ही नहीं इंक्लूड होती, बाकी अदर एलिमेंट भी इंक्लूड होते हैं। ट्रू प्रोस्पेरिटी इज व्हेन मटेरियल नीड्स आर फुलफिल्ड along with the spiritual, social and personal satisfaction। अब इसमें क्या है, जैसे हमने हैप्पीनेस बेसिक एस्पिरेशन में पढ़ा कि हमें मटेरियलिस्टिक थिंग से ही नहीं, हमें अदर एलिमेंट से भी खुशी मिलती है। बट यहाँ पे क्या है, हमें मटेरियल नीड्स हमारी कुछ होती है, ठीक है। ट्रू प्रोस्पेरिटी इज व्हेन मटेरियल नीड्स आर फुलफिल्ड, जब हमारे मटेरियलिस्टिक नीड्स जो होती हैं, कार, घर हो गया, ठीक है, ये सारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, तो वो क्या है, तो जब हमारी वो फुलफिल हो जाती है अलॉन्ग विद हमारी सोशल पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी है, स्पिरिचुअल भी है, तो हम ओवरऑल लाइफ में क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। इट हेल्प इन लिविंग अ बैलेंस लाइफ विद बोथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस, जब हमारे में खुशी भी है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, ठीक है। टू मीनिंग क्या है प्रोस्पेरिटी का? जब हमारे पास वेल्थ भी है, हेल्थ भी है, ठीक है, अच्छा स्टेटस है और रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, लविंग फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, पीस है माइंड में, हैप्पीनेस एंड जॉय है, फुलफिलिंग करियर, तो हमारा करियर भी अच्छा है, ग्रो कर रहा है। तो वेल्थ के अलावा और भी यहाँ पे एलिमेंट्स इंक्लूड हैं जो कि एक ट्रू मीनिंग हमारा को हमें प्रोस्पेरिटी पे बताते हैं। तो ये था हमारा कि बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन क्या होता है। तो अब ये है कि रिक्वायरमेंट क्या है उसको फुलफिल करने की, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है जब हम एस्पिरेशन को फुलफिल कर सकते हैं? जब हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप अच्छे हैं और फिजिकल फैसिलिटीज भी हैं, ठीक है। राइट अंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप है और फिजिकल फैसिलिटीज है। तो अब हम क्या करेंगे, अब वन बाय वन इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। एवरी ह्यूमन बीइंग नीड 3 थिंग्स टू अचीव हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। जो हमने हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी को पढ़ा, तो अब इनको हम फुलफिल कैसे करेंगे? तो 3 तरीके से कर सकते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल फैसिलिटीज एंड रिलेशनशिप से, ठीक है। तो फर्स्ट आता है राइट अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? जब हमारे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, वैल्यूज एंड करेक्ट नॉलेज है हमें, इट हेल्प अस टू चूज व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मतलब जब हम अपने थॉट्स को लेके, वैल्यूज को लेके, हमें जो करेक्ट नॉलेज है हम इन्वायरमेंट को लेके, ठीक है, तो वो क्या करेगी? जब हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेगी अब हमारे अंदर, तो वो क्या करेगा? इट हेल्प अस टू चूज, कि हमें पता चलेगा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्या नहीं, क्या हमारे लिए चीज राइट है, क्या चीज रॉन्ग है, तो उसे कहते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सेकेंड आता है रिलेशनशिप। हेल्दी एंड ट्रस्टवर्दी बॉन्ड्स विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। हर कोई चाहता है कि जो उसके अच्छे रिलेशनशिप बने रहें, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बने रहें हर किसी से, इवन लाइक वो सोसाइटी हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, तो हर कोई अपना जो एक रिलेशनशिप है अच्छा चाहता है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज टेंशन वाइल राइट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हार्मनी। अगर आपकी किसी से सोसाइटी में, फैमिली में, फ्रेंड में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो आपको टेंशन क्रिएट करेगी, जिससे कि इम्बैलेंस होगा हार्मनी में, ठीक है। अगर आपके अंदर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि राइट अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि किसके साथ हमने रिलेशनशिप अच्छा रखना है, कैसा रखना है, तो वो हार्मनी अच्छा क्रिएट करेगा। जो माइंड एंड बॉडी के बीच में बैलेंस है, क्लैरिटी है, तो वो बनी रहेगी राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। तो पीस है जो वो बना रहेगा आपके बॉडी और माइंड में, ठीक है। थर्ड आता है फिजिकल फैसिलिटीज। अब फिजिकल फैसिलिटीज क्या है? प्रॉपर यूज ऑफ मटेरियल थिंग्स लाइक फूड, मनी, शेल्टर एक्सेट्रा फॉर कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, बट
नॉट एज द ओनली गोल। जब हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज जब हम यूज करते हैं लाइक मटीरियलिस्टिक थिंग्स जैसे कि फूड हो गया, मनी, जो हमारे लिए एक कंफर्ट और एक नेसेसिटी है लाइफ में एंड सिक्योरिटी भी है, तो एक ये ह्यूमन बेसिक एस्पिरेशन है जो कि एक वो फुलफिल करना चाहता है कि उसके पास रोटी कपड़ा मकान तो हो ही, ठीक है, जिससे कि उसको कंफर्ट और सिक्योरिटी मिले। वो उसका जस्ट एक गोल नहीं है, एक उसकी बेसिक एस्पिरेशन है, डिजायर है कि वो एक अपनी गुड लिविंग कर सके, सोसाइटी में जी सके अच्छी तरह हैप्पीनेस से। तो मैंने इन शॉर्ट कंक्लूजन लिखा है यहाँ पे कि जो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी है नीड राइट अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशनशिप एंड सफिशिएंट फिजिकल फैसिलिटी। अगर हमें खुशी और एक ग्रोथ चाहिए एक लाइफ में, तो हमारे लिए ये तीनों एलिमेंट चाहिए ही, असेंशियल हैं। लाइक राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, फिजिकल रिलेशनशिप होने चाहिए कि मतलब अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, एंड सफिशिएंट फिजिकल फैसिलिटीज, हमारे पास रोटी कपड़ा मकान होने चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट टॉपिक वी हैव डन राइट नाउ। तो यहाँ से हम टॉपिक खत्म कर रहे हैं। ये सिर्फ इतना सा ही था, मैंने बहुत शॉर्ट और क्रिस्प बनाया है, शॉर्ट बनाया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। 3-4 लाइनों का लिखा है मैंने, अब बहुत इजी लैंग्वेज है, कोई भी मैंने टेक्निकल वर्ड नहीं यूज करे। अगर आपको तब भी कोई डाउट है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपका पक्का रिप्लाई करूंगी। एंड ठीक है, अगर आपको कहीं चीज नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये मैंने आपको राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे मैंने कहा है कि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो जाए, तभी मैंने आपके लिए ये नोट्स बनाया है। मेरी एक खुद की वर्कबुक है जिससे कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ इजी वे में है। और जिसको अगर नीड है उसको भी आगे प्लीज ये वीडियो शेयर करना, ताकि उसको भी एक हेल्प हो जाए और उसको इजीली समझ आ जाए एक ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या है। और आप मेरी अगर प्रीवियस वीडियो भी मेरे पास इसमें है तो आप देख लेना जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मतलब एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप देख सकते हैं ह्यूमन वैल्यूज के। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं मोटिवेट होके आपके लिए ऐसी सी वीडियो लाती रहूं। एंड प्लीज शेयर एज मच यूज एज कैन, सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी डेविएशंस लग रही हैं, अगर आपको कोई भी मेरी मतलब नहीं आपको पसंद आया, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। टिल नाउ थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।